तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सैकड़ों बात हजारों बात मन में आती रहती जाती रहती हैं। बस जब परमात्मा का नाम जपने बैठते हैं तो ये मन इधर उधर भागता है बच्चों की तरह। सत्संग में उन्हें पकड़ पकड़ के बैठा हो और बच्चे हाथ छुड़ा छुड़ा के हा हुल्ला हा हुल्ला हा हुल्ला करते हुए इधर उधर भागते। अब भी भाग रहे हैं, आप देख लो, ये देखो आवाजें आ रही हैं हमारे बच्चों की। और फिर भी हम कहते हैं सारे जहां से अच्छे काले पीले हमारे बच्चे। बच्चे तो बच्चे ही हैं। तो ये मन भी ऐसा बच्चों की तरह गंवार है। 100 दफा इसे समझाओ, 200 बार हाथ छुड़ा के भाग जाता है। इस मन को हम शांत करें। विष्णु का दूसरा पग है ये मन और इस मन की शांति। इस जन्म में अगर ये मन शांत नहीं हुआ तो अगले 10-20 जन्म और ऐसे ही बेकार जाएंगे जैसे ये जा रहा है। मन को उद्विग्न ना बना के रखें, मौन रहें। ज्यादा बड़बड़ करने से मनुष्य ज्ञानी नहीं बनता, मूर्ख बन जाता है। बहुत ज्यादा बोलना कोई ज्ञान का प्रतीक नहीं होता, मूर्खता के लक्षण होते हैं। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह। इस मन के बारे में आती है आत्मा। इस आत्मा का निग्रह करें, संयम करें। कैसे? धर्म आचरण से। धर्म आचरण क्या है? हमारे शरीर और आत्मा के बीच में एक पुल है, वाणी, हमारी जुबान। ओम वाक वाक। इस वाणी का संयम रखें। इस वाणी से मौन रहते हुए परम ब्रह्म के मंत्र को जपें। इस वाणी का दुरुपयोग ना करें। परमात्मा ने कौओं को वाणी दी है, वो केवल काएं काएं ही कर सकते हैं। और हम मनुष्यों को वाणी दी है, हम दुनिया भर के इधर उधर के जाने कहां कहां के गीत गाते रहते हैं, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। इस वाणी का हम लोग दुरुपयोग करते हैं और उससे हमारा मन और आत्मा दोनों कलुषित हो जाती हैं, सियाह हो जाते हैं, काली। दोषों से, विकारों से भर जाता है शरीर भी, मन भी और आत्मा भी। विष्णु का तीसरा पग है आत्मा। हमारी आत्मा निर्मल बनी रहे, हमारी आत्मा पवित्र बनी रहे, हमारी आत्मा दुखवान ना हो, हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म के ध्यान में रहे
और जो प्रकाश हमारी आत्मा में है वो ही प्रकाश हम सब में देखा करें। ऐसा हम अभ्यास बनाएं। ये विष्णु के 3 पग हैं। इन 3 बातों का जो ध्यान रखता है वो जीवात्मा विष्णु तत्व में प्रवेश कर जाता है, ईश्वर तत्व में प्रवेश कर जाता है। उसका जीवन शांति और ईश्वर की सुगंध से भर जाता है। हमारे वेद के ऋषि कह रहे हैं, ऋग्वेद के ऋषि, ओम गुहता गुह्यम, रहस्यों के भी रहस्य ही परमात्मा, तमो व्यात विश्वम अत्रिणम। इन 3 नदियों से मुझको गुजरना पड़ता है, शरीर की नदी, मन की नदी, आत्मा की नदी। हे प्रभु, इससे मेरा निस्तारण करो। सुख पूर्वक मैं इस शरीर में निवास करूं, मैं आत्मा। सुख पूर्वक मेरा मन मुझे इस संसार में विचरण कराए। सुख पूर्वक मेरी आत्मा तुम्हारी तरफ को बढ़े, ये संसार में अपने दूषित कर्मों के कारण दुखवान ना हो, अशांत ना हो। मेरी आत्म गुफा के अंधकार को ही प्रभु तू दूर कर दे। ज्योतिषकर्ता यदुष्मसि, तू ज्योतिर्मान है, ज्योतिर्मान करने वाला है। हे ज्योति पुरुष, अपनी ज्योति हमें प्रदान कर, हमारे जीवन से अमंगलों को, अशुभ को दूर कर दे। ढूंढा बहुत मैंने उसे, जमीन आसमान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे। ढूंढा बहुत मैंने उसे, जमीन आसमान में। 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 वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे, ढूंढा बहुत मैंने उसे। रात दिन जिस ध्यान में
हमारा मन, हमारी आत्मा रहती है, वैसी ही बातें, वैसी ही आकृतियां हमारी कल्पना में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे स्वप्न लोक में हमें विचरण कराती हैं। मान लीजिए आप निरंतर मंत्र जाप करते हैं, अधिक से अधिक मंत्र जपते हैं, तो दुनिया का कोहरा छंट जाएगा। फिर दुनिया की बातें शुरू शुरू में आएंगे, फिर नहीं आएंगे। फिर उस परमात्मा की किरणें और उन किरणों पर देव आत्माएं, ऋषि आत्माएं, पवित्र आत्माएं उतर उतर के हमारी आत्मा के निकट आएंगी और ईश्वर का पथ, ब्रह्म पथ उन किरणों से सुनहरा हो जाएगा। आत्मा में उस प्रभु की किरणें स्वतः अवतरित होने लगेंगी। ब्रह्म पथ हो जाता सुनहरा, जब ऋषि गण मेरे पास आते। ब्रह्म पथ हो जाता सुनहरा, जब ऋषि गण मेरे पास आते। मेरी अंतर आत्मा में चांदना वे बिखराते। मेरी अंतर आत्मा में चांदना वो बिखराते। ढूंढा बहुत मैंने उसे, ढूंढा बहुत मैंने उसे, जमीन आसमान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे, जमीन आसमान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे, ढूंढा बहुत मैंने उसे। तू अपनी आत्मा शुभ कर्मों को सौंप दे। तू अपनी आत्मा शुभ कर्मों को सौंप दे। अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी आत्मा को शुभ कर्मों में हम लगा दें। शुभ कर्मों के हाथों में अपने जीवन को सौंप दें। तू अपनी आत्मा को शुभ कर्मों को सौंप दे। तू अपनी आत्मा को शुभ कर्मों को सौंप दे। माटी की काया को
सौंप दे। माटी की काया को रोशनी को सौंप दे। ढूंढा बहुत मैंने उसे जमीन आसमान में। 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 वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। वो तो सो रहा था मेरे जिस्म के मकान में। ढूंढा बहुत मैंने उसे। ढूंढा बहुत मैंने उसे। वो परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है और हम उसके किए हुए को स्वीकार नहीं कर पाते। हे प्रभु, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे, तू ऐसा कर दे। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे रोज नई से नई फरमाइश लाएंगे, रोज जिद बांध के बैठेंगे। इस बात को तो माता पिता जानते हैं हमारे बच्चों के लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या इनको देना है, क्या नहीं देना है। यही हमारा हाल है। हम कभी कुछ कहेंगे, हे प्रभु पड़ोसियों की टांगे तोड़ दे। हमारे कहने से वो उनकी टांगे तोड़ देगा तो पड़ोसी कहेंगे, हे प्रभु ये क्या करा, इन टांगों को जोड़। और जब टांगे जुड़ जाएंगी तो फिर हम कहेंगे, हे भगवान तोड़। यही काम चलता रहेगा। जिससे चिढ़ गए, हे भगवान इसको तो तू दुनिया से उजाड़ दे, चिढ़। और जिसके प्रति हमारा प्रेम लग गया, चाहे वो हमारा बेटा है, चाहे वो हमारे पति हैं, चाहे वो हमारा भाई है, चाहे वो हमारा मित्र है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, हे प्रभु तीनों लोक की संपदाएं इस पे बरसा दे। कहां से बरसाए? हमको ही तो वो प्यारे लग रहे हैं, उनके कर्म कैसे हैं, उनको क्या क्या पाने का अधिकार है या नहीं है, इस बात को तो परमेश्वर ही जानता है। और चलो आपकी प्रार्थना को मान के जिनको हम प्यार करते हैं उनके लिए बहुत कुछ उसने दे दिया और वे फूल के ऐसे हो गए अहंकार में, अब वे हमको ही गाली देते हैं। हमने उनके लिए प्रार्थना